नमस्कार। रंगों, संगीत और परंपराओं की धरती राजस्थान में सबका स्वागत है। आज हम यहाँ की संस्कृति की बिल्कुल आत्मा में उतरेंगे, यानी यहाँ के मशहूर और जिंदा दिल लोक नृत्यों की दुनिया को और करीब से जानेंगे। राजस्थान की संस्कृति की एक बहुत ही खास बात है कि यहाँ हर त्योहार, हर खुशी डांस में बदल जाती है। ये सिर्फ कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, नहीं, ये तो यहाँ के लोगों की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा, राजस्थान के लोक नृत्यों को अच्छे से समझने के लिए हमें इन्हें दो मेन कैटेगरीज में देखना होगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये डांस कहाँ से आए और इनकी खासियत क्या है। तो ये दो तरह के हैं। पहले हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य, जो किसी खास इलाके से मतलब एक रीजन से जुड़े होते हैं, और दूसरे हैं जनजातीय लोक नृत्य, जो कुछ खास ट्राइब्स की पहचान और उनकी परंपराओं से जुड़े हैं। चलिए, अब बात करते हैं सबसे मशहूर क्षेत्रीय नृत्य की, घूमर की। इसे यूं ही राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा नहीं कहा जाता, इसके पीछे वजहें हैं। आप इसके महत्व का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे कितने बड़े बड़े नाम दिए गए हैं। सोचिए, इसे राजस्थान का राज्य नृत्य होने का सम्मान मिला है। इसे सभी नृत्यों का सिरमौर यानी ताज माना जाता है, और हाँ, लोक नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि भाई, घूमर में ऐसा है क्या जो इसे इतना खास बनाता है? क्या चीजें हैं जो इसे इतना यूनिक और सम्मानित बनाती हैं? चलिए, इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस डांस को भील जनजाति ने शुरू किया था। और इसका नाम घूमर क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें घूम मतलब गोल गोल घूमने की जो अदा है, वही इसकी जान है। ये डांस खास तौर पर महिलाएं ही करती हैं, खासकर गणगौर जैसे त्योहारों पर और दूसरे जश्न के मौकों पर। और हाँ, इसका एक शाही अंदाज भी है। इस डांस का जो सबसे शुद्ध और नफीस रूप है ना, वो राजा महाराजाओं के दरबारों में देखने को मिलता था, और इसी वजह से इसे एक खास नाम मिला, रजवाड़ी नृत्य। घूमर की असली खूबसूरती तो इसकी कला में है। इसकी पहचान है हाथों के बेहद नाजुक और लचकदार मूवमेंट्स। और डांस करते हुए महिलाएं एक खास आर्ट जैसा पैटर्न बनाती हैं, जिसे सवाई कहते हैं। और सोचिए, इस पूरे माहौल को ढोलक, नगाड़ा और शहनाई जैसे साजों का संगीत कितना मनमोहक बना देता होगा। इस सांस्कृतिक खजाने को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए साल 1986 में एक बहुत जरूरी कदम उठाया गया। गोवर्धन कुमारी जी ने गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की, ताकि ये खूबसूरत कला हमेशा जिंदा रहे। और एक और मजेदार बात, घूमर सिर्फ एक तरह का नहीं है, इसके असल में 3 अलग अलग रूप हैं। जो सबसे कॉमन है वो है घूमर, फिर एक है लूर, जिसे खास तौर पर गरासिया जनजाति की महिलाएं करती हैं, और एक बहुत ही प्यारा रूप है घुमरिया, जो छोटी छोटी बच्चियां करती हैं। राजस्थान की परंपराओं में जबरदस्त विविधता है। इसे समझने के लिए अभी हमने घूमर की नजाकत देखी। अब चलिए, एक बिल्कुल अलग स्टाइल का डांस देखते हैं, कच्छी घोड़ी। ये डांस घूमर के नजाकत से एकदम अलग है। ये शेखावाटी इलाके का है और इसे सिर्फ पुरुष करते हैं। इसे एक तरह का प्रोफेशनल कमर्शियल डांस माना जाता है, और शादियों में ये अपनी एनर्जी और रफ्तार से सबका दिल जीत लेता है। तो इन सभी नृत्यों का सार क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ स्टेज पर होने वाली एक परफॉर्मेंस नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। असल में ये डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये तो समुदाय, इतिहास और शाही विरासत के जिंदा दस्तावेज हैं। ये कहानियां सुनाते हैं, परंपराओं को जिंदा रखते हैं, और राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम अपनी इन बेशकीमती लोक परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा कैसे रख सकते हैं।